activity of photosynthesis. In this video we will be discussing about the photorespiration. फोटो रेस्पिरेशन के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया पिछले वाले वीडियो में दे दिया था कि जल्दी जल्दी से रिकॉल करवा देता हूं कि फोटो रेस्पिरेशन इज टोटली ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस का टोटली क्या होता है, ऑपोजिट हो जाता है. अब मैं बात करता हूं सबसे पहले अगर मैं C3 साइकिल की बात करता हूं तो C3 साइकिल में यहाँ पे क्या होता है, रुबिस्को. सारा खेल किसका है रुबिस्को एंजाइम का है. तो रुबिस्को एंजाइम अगर क्या होगा, अगर कार्बन मतलब एटमॉस्फेयर से अगर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है तो वो कौन सा हो जाएगा, C3 साइकिल. और यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज. यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, ग्लूकोज. बट अगर मैं बात करता हूं इसकी फोटो रेस्पिरेशन की तो भैया फोटो रेस्पिरेशन में लिख देता हूं PR स्टैंड्स फॉर फोटो रेस्पिरेशन. तो फोटो रेस्पिरेशन में जो रुबिस्को एंजाइम है वो क्या एक्सेप्ट करेगा, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन. और यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी. कार्बन डाइऑक्साइड मिलने की वजह से ये क्या हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी. तो ये टोटली ऑपोजिट किसका हो गया, फोटोसिंथेसिस का ऑपोजिट हो गया. और साथ साथ में इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ वेस्टफुल प्रोसेस. ये कैसे है, वेस्टफुल प्रोसेस है. वेस्टफुल प्रोसेस क्यों बोल रहा हूं मैं इसको, याद रखना कि ये क्या है, यहाँ पे 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड हो रही थी किसकी वजह से, फोटोसिंथेसिस की वजह से, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी कहां पे, एटमॉस्फेयर के अंदर. सेकेंडली जब ये अभी अपन लोग इसका जब डिटेल पाथवे पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ATP और एक NADPH. ATP और NADPH2 का यूज भी होता है और ना कोई यहाँ पे कुछ अच्छा खासा प्रोड्यूस हो रहा है. दैट मींस ना यहाँ पे क्या ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ना यहाँ पे कोई आपकी ATP बनेगी, ना कोई यहाँ पे NADPH2 बनेगा, ना यहाँ पे कोई अपन लोगों का हमेशा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होने की बजाय अपन लोगों का क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो जाएगा. दैट मींस इट इज अ हार्मफुल प्रोसेस. अगर आप लोग फोटो रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो दो कंडीशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फोटो रेस्पिरेशन के लिए. सबसे पहले हाई टेम्परेचर and as well as concentration of oxygen बढ़ जाना. जब क्या होगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा. हाई टेम्परेचर कैसे होगा, मीन जो लाइट इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई है. लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई और कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा. ओके, और जब लाइट इंक्रीज हुई तो साथ साथ में एनर्जी भी क्या हो जाएगी, ये भी इंक्रीज हो जाएगी. अब एनर्जी भी इंक्रीज हो चुकी है हाई टेम्परेचर की वजह से और साथ साथ में कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी हो चुका है. तो इसकी वजह से क्या होगा, प्लांट्स करने लगेगा क्या, फोटो ऑक्सीडेशन. क्या करने लगेंगे प्लांट्स करने लगेंगे फोटो ऑक्सीडेशन विच इज वेरी हार्मफुल. तो उस फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मींस प्लांट्स लोग क्या करेंगे, इस एनर्जी और इस ऑक्सीजन का यूज करेंगे. और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्या, फोटो रेस्पिरेशन. रुबिस्को एंजाइम क्या करेगा, इस जो कंसंट्रेशन जो ऑक्सीजन बढ़ी है उसको यूज करके क्या बनाएगा, फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस पूरा का पूरा वो कंप्लीट करेगा. ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन कंप्लीट करेगा किस वजह से, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन की वजह से. दैट मींस यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन क्यों यूज कर रहा है, ऑक्सीजन इसीलिए यूज कर रहा है क्योंकि क्या हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ चुकी है. लाइट इंटेंसिटी क्यों बढ़ गई, मतलब लाइट इंटेंसिटी बढ़ गई. दैट मींस टेम्परेचर इंक्रीज हुआ. टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो साथ साथ एनर्जी भी इंक्रीज हुई है. लाइट एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो मींस एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो एनर्जी भी इंक्रीज हो रही है, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी इंक्रीज हुआ है. और अगर ये दो ही हो रहे हैं तो इसकी वजह से प्लांट्स क्या करने लगेंगे, क्या, फोटो ऑक्सीडेशन विच इज वेरी हार्मफुल फॉर प्लांट्स. तो उस फोटो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेगा, रुबिस्को एंजाइम इस ऑक्सीजन को यूज करेगा, इस एनर्जी को यूज करेगा और कौन सा पाथवे अपनाएगा, C3 साइकिल ना अपनाकर कौन सा पाथवे अपनाएगा, फोटो रेस्पिरेशन. तो C3 को मैं C3 इसलिए कह रहा था क्योंकि उसमें जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो क्या बन रहा था, मेरा 3 कार्बन कंपाउंड बन रहा था. बट अगर मैं फोटो रेस्पिरेशन की बात करता हूं तो फोटो रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज C2 साइकिल बिकॉज हियर द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड इज व्हाट, 2 कार्बन कंपाउंड. और साथ साथ फोटो रेस्पिरेशन इज आल्सो कॉल्ड एज PCO दैट इज फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेटिव. अभी इसका मैंने आपको मैकेनिज्म बताना है और आप लोगों को ये समझ आ जाएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है. तो होप सो आपको यहां तक समझ आ गया. नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू फोटो रेस्पिरेशन पाथवे पढ़ने से पहले थोड़े से 2 पॉइंट से लिख लीजिए कि इसका जो एग्जाम्पल है जहां पे क्या होता है,
फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है? टेम्परेट रीजन प्लांट, जैसे वीट हो गया, राइस हो गया, बीन्स हो गया, बार्ली हो गए, ये सब किसके एग्जांपल्स हो गए? फोटो रेस्पिरेशन के। और फोटो रेस्पिरेशन इंक्रीज बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज लाइट इंटेंसिटी, कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड नेचर ऑफ हीट, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लीज राइट डाउन इन योर कॉपी। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग फाइनली टू फोटो रेस्पिरेशन पार्ट। पहले जो RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को क्या करता है, अगर CO2 एक्सेप्ट करेगा तो पूरी की पूरी क्या बनेगी? C3 साइकिल चलेगी। बट यहाँ पे क्या होता है, फोटो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए उस एनर्जी और जो हायर कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है उसको यूज करता है RUBP इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, मींस ऑक्सीजन ले रहा है कहां से? एटमॉस्फेयर से। तो यहाँ पे रुबिस्को की जो एक्टिविटी हो गई वो कौन सी एक्टिविटी हो जाएगी? ऑक्सीजनेज। ऑक्सीजनेज जैसे ही वो ऑक्सीजन से प्रोड्यूस करता है तो RUBP किस में कन्वर्ट हो जाएगा? दैट इज फॉस्फोग्लाइकोलेट। अब ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है, फॉस्फोग्लाइकोलेट इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, और इसी की वजह से अभी अपन लोगों ने बोला था कि फोटो रेस्पिरेशन इज आल्सो नोन एज C2 cycle because the first stable compound which is formed is 2 carbon compound and that is phosphoglycolate। अब ये ग्लाइकोलेट से क्या होगा? मींस यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? फॉस्फोग्लाइकोलेट से ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे ग्लाइकोलेट। अब ये ग्लाइकोलेट ऐसे कैसे कहां पे चल जाएगा? यहाँ पे पेरोक्सीसोम्स में चल जाएगा। बट अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है, देन यू विल से द क्लोरोप्लास्ट। ऐसे ही अगर मैं बोलता हूं जैसे ग्लाइसिन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है तो कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? दैट इज पेरोक्सीसोम। सेरीन यहाँ से यहाँ पे जा रहा है पर पहले कहां पे प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पे। तो मींस माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होगा? सेरीन प्रोड्यूस होगा। इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे ये साइकिल इसीलिए मैंने ये बॉक्सेस बना रखे हैं। This box is chloroplast, this box is for peroxisomes, और ये नीचे वाला ऑप्शन पे वो दिख रहा होगा कि ग्लाइसिन से सेरीन होगा, ये this box is for mitochondria। सो अपन लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या हो गया? निकल गया, और यहाँ पे क्या बन गया? ग्लाइकोलेट। अब ऐसे कैसे ग्लाइकोलेट कहाँ पे चल जाएगा? चल जाएगा अपने यहाँ पे पेरोक्सीसोम्स में। अब पेरोक्सीसोम्स में क्या होगा? ऑक्सीडेज मार्कर एंजाइम होता है, तो ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइकोक्सिलेट प्लस H2O2। Glycoxylate plus H2O2. Now this H2O2 is very harmful and it will kill the cell. सो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है और सेल को क्या करेगा? किल करेगा। तो आप मुझे थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बताओ कि H2O2 यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या ये सेल को मारेगा नहीं? उसकी पेरोक्सीसोम में जो एक्टिविटी हो रही है उसको स्टॉप नहीं करेगा, बिकॉज ये तो सेल को मारने लग जाएगा। बट क्या होता है, यहाँ पे कैटेलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है जो कहाँ पे प्रेजेंट है? पेरोक्सीसोम्स में प्रेजेंट है। तो ये H2O2 को न्यूट्रलाइज कर देता है और किसमें कन्वर्ट कर देगा? H2O प्लस O2 के अंदर, दैट इज वाटर प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस इज ग्लाइकोक्सिलेट प्लस H2O2। H2O2 किसमें न्यूट्रलाइज हो जाएगा? H2O प्लस O2। और ये क्यों हो रहा है यहाँ पे पेरोक्सीसोम्स में? क्योंकि पेरोक्सीसोम्स में एक एंजाइम है जिसका नाम है कैटेलेज, तो ये H2O2 को क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, अब ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लाइसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइसिन के 2 मॉलिक्यूल्स किसमें पास आउट हो जाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब यहाँ से मेन खेल शुरू हो जाएगा। जो मेन गेम है, यहाँ से देखो, ग्लाइसिन का एक मॉलिक्यूल या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसमें चल जाएंगे? CO2 के अंदर। और ये जो CO2 प्रोड्यूस होगी ये रिलीज आउट हो जाएगी कहां पे? एटमॉस्फेयर के अंदर। रिलीज आउट इन द एटमॉस्फेयर। इसीलिए अपन लोग बोलते थे कि 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो फिक्स थी वहां पे, वो क्या हो जाती है? रिलीज आउट हो जाती है। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। सो इट इज अ हार्मफुल प्रोसेस। और एक और रीजन है, मैं बताता हूँ अभी। और यहाँ पे NADH की मदद से क्या हो जाएगा? NAD में कन्वर्ट हो जाएगा सेरीन। सेरीन से सेरीन कहां पे चल गया? पेरोक्सीसोम्स में, देन द पायरूवेट में। पायरूवेट में NADH काम आएगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? NAD के अंदर, और दैट इज ग्लिसरेट। अब ग्लिसरेल में ATP यूज होगी, मींस जो एनर्जी रिलीज होगी है वो ATP को यूज कर, मींस जो एनर्जी है दैट मींस एनर्जी यूज होगी और किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? ADP में। और यहाँ पे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PGA के अंदर। किसमें? यहाँ पे गलत हो गया, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? PGA के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको प्रोसेस लर्न करने की जरूरत है, बिकॉज नीट के अंदर आपके MCQs आएंगे। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैं वो बता सकता हूँ। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि H2O2 क्या है? एक हार्मफुल है सेल के लिए, तो वो क्या मतलब क्या वो सेल को किल करेगा? मैंने आप लोगों को इसका रीजन बता दिया है। सेकेंडली, ये क्या होता है? 25% ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहां पे हो जाती है? रिलीज आउट हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। मतलब जो फोटोसिंथेसिस काम कर रहा है उसका पूरा का पूरा कौन काम खराब कर रहा है? फोटो रेस्पिरेशन काम उसका खराब कर सकता है। दैट मींस ये अपन लोग बोलेंगे कि वॉट एवर द वर्क इज डन बाय फोटोसिंथेसिस इज अनडन बाय व्हाट? फोटो रेस्पिरेशन। और 3 ऑर्गेनेल्स के नाम अपन को अच्छी तरह याद रखने हैं। CPM, दैट मींस क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सीसोम्स एंड व्हाट? माइटोकॉन्ड्रिया। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलेट का रिलीज हो रहा है, मतलब कहां प्रोड्यूस हो रहा है? ग्लाइसिन का हो रहा है, सेरीन कहां पे हो रहा है? तो जहां पे मैंने ग्लाइकोलेट, ग्लाइसिन एंड देन सेरीन।
ओके और एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे ये है कि कितने एटीपी और कितने एनएडीपीएच यूज हुए हैं यहाँ पे। मैं अगर बात करता हूँ एनएडीएच और एटीपी की, तो एक एटीपी और एक एनएडीएच मिला है, तो इसकी वजह से अपन लोग बोलेंगे कि क्या ये वेस्टफुल प्रोसेस है, क्योंकि एक एटीपी भी लगाई एक एनएडीएच भी लगाई, मींस उनके कॉस्ट के ऊपर अपन लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस हुआ, ना कुछ अपन लोगों को प्रोडक्टिव मिला और ना ही क्या हुआ, ना ही यहाँ पे कोई ग्लूकोज वगैरह मिल रहा है, ना कोई एटीपी बन रही है, ना कोई NADPH2 बन रही है। सो दिस इज टोटली हार्मफुल प्रोसेस। और कितने ऑर्गेनेल्स में होता है? तीन ऑर्गेनेल्स में होता है। वन इज क्लोरोप्लास्ट, सेकंड वन इज पेरोक्सिसोम्स एंड थर्ड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ तक अच्छी तरह रिवाइज करो। फोटो रेस्पिरेशन है, यही था बस। आप लोगों को लर्न करना है तो लर्न करो, समझना है तो समझो, बट आप लोगों से जो पॉइंट्स पूछे जाएंगे, अगर आप इस कंसेप्ट को समझेंगे तो आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा। ठीक है, टिल देन ऑल द बेस्ट। और मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा C4 प्लांट्स और केम पाथवे के ऊपर। बस अब 2 टॉपिक बचे हुए, कौन कौन से? C4 प्लांट्स और केम पाथवे, देन योर फोटोसिंथेसिस। so much huge topic and so much important topic because 4 या 5 क्वेश्चन इनसे बनते ही बनते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो इतना बड़ा टॉपिक था फोटोसिंथेसिस। आप सिर्फ ये 8 से 10 वीडियो जो भी हो रही है वो देखो अच्छी तरह और फोटोसिंथेसिस कंप्लीट करो। ठीक है, ओके।